आमीन आमीन। आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं बेटा, सारे लोग। अब समय है संदेश सुनने का। परमेश्वर के अच्छे दास, प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित हैं। पास्टर रामेश बलराव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। जय मसीह पास्टर जी। सुंदर समय के लिए आज उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमको अवसर दिया। हम उस लायक नहीं, लेकिन सचमुच में परमेश्वर सबको बुलाता है और चुनता है और समय भी देता है, प्यार भी करता है। तो आज सचमुच में प्रभु आज हम लोगों से प्यार करता है और बातें करता है। तो आज इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि जो तूने दिया, धन्यवाद देते कि तो प्यार करने वाला है, गले लगाने वाला है, बातें करने वाला है, तो सच्चा खुदा है परमेश्वर। तो सचमुच में आज बातचीत कर प्रभु हम लोगों के बीच में। हम लोग तो उस लायक नहीं, तेरे पास हम लोग बैठ कर बातें कर सकते, लेकिन प्रभु आज तू बात कर। यदि हम लोगों के जीवन से कोई गलती भी है तो आज पापों को क्षमा कर। लेकिन आज बुद्धि दे के यदि वचन कहती है कि बुद्धि की घाटी कम है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो प्रभु जी आज मेरे माइंड में अपने स्वर की बुद्धि को भर दे कि अच्छी तरह से हम तेरे सामने बातचीत करूं, ताकि सभी लोग आज जितने हमारे भाई बहन लुकिंग जीसस में एवरीडे में जुड़े हैं परमेश्वर, सभी लोग आशीषित हो जा और हर एक के जीवन से अब मेरी नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जो तू चाहता वही कर, जो हम चाहते हैं नहीं, लेकिन सुधी जरूर ले और आंसू को चल पोस। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते हैं, बातें करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बुद्धि देने के लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। फिर हम चलेंगे वचन में। और एक हमारा टॉपिक है कि फिर यीशु का आना ये धरती पर क्यों जरूरी है और यीशु क्यों चाहिए हमको। मैं यीशु को क्यों पूजूं, यीशु मरकर जिंदा क्यों हुआ, आज हमको जानने की जरूरत है। यदि हम नहीं जानते हैं तो हमारी अभिलाषा संदेह में हमको डाल देती है, लेकिन सच्चाई को हमको जाने कि यीशु हमारे लिए मरकर क्यों जिंदा हुआ, लेकिन हम समझ नहीं पाते। नहीं, हम संसार में थे और संसार की रीति रिवाज पर चलते थे, प्रभु के वचन के अनुसार बस प्रभु के वचन को नहीं जानते थे। लेकिन प्रियो आज हम देखेंगे इफिसियों 2 का 1-2 कोई पढ़े। इफिसियों की पत्री 2 का 1-2 हम इस पर मनन करेंगे। उसने उन्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। हालेलुया, आमीन। तो आशीष दे। और यहाँ लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया, वो मरकर मेरे अपराधों के लिए वो मरा और जिंदा हुआ, हमको जिला दिया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण हम लोग मरे हुए थे। हम लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे और हम पहले संसार की रीति पर, जो आकाश के अधिकार का हाकिम और उसके अनुसार हम चलते थे, उसकी पूजा करते थे, उसकी हम क्या वो स्वभाव में, उसके स्वभाव में, शैतान के स्वभाव में थे, संसार की रीति पर चलते थे प्रियो। लेकिन अब हमको जानने की जरूरत है कि यीशु मरकर जिंदा क्यों हुआ। वो मरा नहीं होता, वो जिंदा नहीं होता तो हम, मेरे अपराधों के लिए वो मरा और जीवित हुआ, हमको जीवन दिया प्रियो। लेकिन हम
उस बात को हम समझते नहीं हैं। और यीशु का आना धरती पर क्यों जरूरी है ये भी नहीं समझ पाते। और यीशु को क्यों हम पूजूं, आज पूजने की जरूरत है। यीशु हमारा सत्य है। यीशु हमसे प्रेम किया, वो जानने की यीशु हमारे लिए मरा, वो क्रूस पर अपने आप को बलि हो गया। लेकिन फिर आज हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हमारे अंदर क्या होता है कि वो हमेशा जो भी यहाँ लिखा था कि जो आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात तो उसे आत्मा के अनुसार चलते थे, और जो अब भी आज्ञा न मानने के कार्य में, न मानने वालों में कार्य करता है। जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता है, प्रभु को नहीं जानता है, तो आज भी वो कार्य करता है प्रियो। क्योंकि वहां नीति वचन 6 अध्याय का कोई निकाले, 16, 17, 18 पढ़े नीति वचन। छह अध्याय का 6 का कौन सा वचन पढ़ना है 16, भैया? 17, 18, 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लोहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बेग दौड़ने वाले पांव। और आगे पढ़े सर, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज देखिए वहां लिखा है कि जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, वो कार्य कर रहा है आज भी। लेकिन वहां लिखा है कि घमंड से चढ़ी आंखें और झूठ बोलने वाला जीव, हमारे अंदर लालच, धोखे देने वाला, झगड़ा करने वाला, ये हमको नरक की ओर ले जाएगी। जो हमारी बातें हैं, हम आज्ञाओं को नहीं मानते, हम यीशु को नहीं जानते हैं कि यीशु मरकर क्यों जिंदा हुआ, यीशु किसके लिए मरा, यीशु को हमारा पूजना क्यों जरूरी है, हम इस बात को नहीं समझते हैं। क्यों? तो आज हमको शैतान रोज धोखा देता है, शैतान रोज धोखा देता है हमको, और रोज हमारे आशीष को छीन लेता है। यहाँ लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, वो 6 वस्तुओं से बैर रखता है, और 7 हैं जिसमें वो घृणा करता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। डेली आज हमारे अंदर वो घमंड से चढ़ जाती है आंखें, आज्ञाओं को नहीं मानते, हम यीशु के बारे में नहीं जानते कि यीशु क्यों मरा, यीशु क्यों इस धरती पर आया, यीशु की कीमत हम नहीं समझ पाते हैं। यहाँ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, कल्पना गढ़ने वाला मन। आज आपस में आज कल्पना गढ़ने वाला मन भी है कि जो भी है हम अपनी इच्छा पूरी करते, बुराई करने को बेग से दौड़ने वाला पांव, हमेशा आज एक दूसरे की बुराई में हम लगे रहते हैं। उस यीशु के कीमत को नहीं समझते हैं कि यीशु को हमको पूजना क्यों जरूरी, यीशु की आज्ञाओं को मानना क्यों जरूरी है, यीशु के साथ रहने की क्यों जरूरी है, हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि यीशु मरकर जिंदा क्यों हुआ। लेकिन प्रियो आज हम समझे, और यहाँ झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा लगाने वाला, झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, आज हमको क्या होता, हम डेली बाई डेली हमारे अंदर वही होता है, घमंड से आंखें चढ़ जाती है, झूठ बोलते हैं, मोबाइल से दिन भर झूठ बोलते हैं। आज हम विश्वासी भी हैं, चाहे पास्टर भी हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं दिन भर कि नहीं मैं यहाँ नहीं, यहाँ हूँ, नहीं है कहीं और, लेकिन करते हैं कहीं और, कहते हैं कहीं और। हमेशा कल्पना गढ़ने वाला मन, एक दूसरे में आपस में मतभेद, कुछ ना कुछ एक कल्पना हम गढ़ते हैं एक दूसरे के प्रति। प्रिय, हम बुराई करने में
क्या होता है, हम हमेशा बुराई में लगे रहते हैं, प्रभु के वचन को नहीं जानते, यीशु को हम भूल जाते हैं, यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं। यहाँ लिखा है कि अब भी आज्ञा न मानने वालों में वो कार्य करता है, वो शैतान काम करता है। आज्ञा न मानने वालों, तुमको आज्ञा को मानना जरूरी है कि यीशु मर कर जिंदा क्यों, जानने की जरूरत है। यीशु को हमको पूजने की क्यों जरूरत है, वो भी जानने की जरूरत है प्रिय। लेकिन हम नहीं जान पाते हैं, नहीं जानते। आज हम धोखा खा रहे हैं अपने आप को। हम क्या करते हैं, हम धोखा खाते हैं। अंतिम समय में क्या होगा, शैतान हमको क्या करता है कि रोज आशीष को हमारी छीन लेता है, हम आशीष से वंचित हो जाते हैं। सेवकाई करते हैं लेकिन आशीष से वंचित हो जाते हैं। हमारे अंदर वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हमारे अंदर झूठ बोलने वाली जीभ हमेशा लगी रहती है, हमेशा वो काम करती है, हमारे आशीष को शैतान छीन लेता है। कल्पना करने वाला मन हमारे अंदर हमेशा कुछ न कुछ एक दूसरे के प्रति, एक विश्वासियों के प्रति, पास्टरों के प्रति हम लगे रहते हैं और बुराई करने में वेग से दौड़ने का पांव हमारा। लेकिन प्रिय ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों के अंदर हमारा यीशु को जानने की जरूरत है कि जब यीशु ने लहू बहा कर हमारे पापों को धुला, तो आज हमको एक पवित्रताई का जीवन जीने की जरूरत है। नहीं तो अंतिम समय में रुपए का लेन देन बंद हो जाएगा, लेन देन 80% बंद हो जाएगा। आज भी चल रहा है ऑनलाइन, हाथ से कोई नहीं, एक चिप आएगी कि जो दुनिया को जोड़ेंगे लोग, और जिसके हाथ में चिप नहीं होगी वो खाना नहीं मिलेगा। चिप लगाने से पहले यीशु मसीह आएंगे। हमको देखना है प्रियो, ये वचन सबसे बड़ा धन है। हमारे अंदर जब यीशु है, यीशु की वचन है, यीशु की आज्ञा है, तो बहुत सबसे बड़ा धन है। नहीं तो हम भी धोखे में पड़ जाएंगे। गलतियों 6:7 कोई निकाले, गलतियों की पत्री 6:7। तो आज हमको देखने की जरूरत है कि हमारी वचन जो भी है, सबसे बड़ा धन परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है। यीशु मरकर हमको जिंदा किया, जीवन दिया, मेरे अपराधों के लिए लिखा था ना, मेरे अपराधों के कारण वो मरा, हमको जीवन दिया। तो हम क्यों संसार की रीति पर चलें? हम यीशु की आज्ञाओं को माने, यीशु को समझे कि यीशु को क्यों हमको पूजना है, यीशु की अहमियत को समझे, यीशु मरकर क्यों जिंदा हुआ। कोई आग निकाले, आप गलतियों 6:7 पढ़े। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। आमीन, हालेलुया। आज हमको धोखा नहीं खाना है, हमको धोखा नहीं खाना। एक विश्वास के साथ हमको जीने की जरूरत है, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए जीने। धोखा न खाओ और परमेश्वर को टट्ठों में मत उड़ाइए। हम टट्ठों में उड़ा देते, हम मजाक समझते हैं, वचन को नहीं मानते, हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। जहां भी हम धार्मिकता का बीज नहीं बो पाते हैं, वहां लिखा है कि जो बोओगे वो काटोगे, जो बोएगा वही काटेगा, बबूर बोएगा बबूर काटेगा, आम बोएगा तो आम काटेगा। लेकिन प्रियो आज इस बात को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यीशु कितना हमसे प्रेम किया। क्या यीशु को हमको पूजने की जरूरत है कि नहीं? यीशु को क्यों पूछो, यीशु को आज्ञाओं को क्यों मानो? लेकिन हम बार बार नहीं समझ, भूल जाते हैं उस बातों को। जो बताइए, जो बाप की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, हमारा सच्चा बाप वही है, हमारा सच्चा पिता वही है। तो जब हम संसारिक बाप की आज्ञाओं को नहीं मानता है तो बाप नाराज हो जाता है, पिता नाराज हो जाता है प्रियो। लेकिन आज हमारा वो स्वर्गीय पिता, वो दुनिया को बनाने वाला, वो कितना नाराज होगा। लेकिन हम उस कीमत को नहीं समझते हैं कि हमको यीशु को पूछना क्यों जरूरी है, मेरे लिए क्यों मरा। हम समझ नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हम धोखा खा जाते हैं, हमारा विश्वास अधूरा हो जाता है, हम धोखा खा जाते हैं। हमको धोखा खाने की जरूरत नहीं है, उस वचन पर चलने की जरूरत है। परमेश्वर को हम ठट्ठों में उड़ा देते हैं, परमेश्वर के वचन को हम नजरअंदाज कर देते हैं प्रियो। लेकिन हमको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। हमको वचन की अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी, वचन को मानना है।
अधार्मिकता का बीज बोएंगे तो धार्मिकता का बीज काटेंगे। लेकिन प्रियो, आज यीशु क्यों रोया? अपने स्वभाव में लाने के लिए, अपने स्वभाव में लाने के लिए यीशु ने रोया हम लोगों के लिए। आज यीशु चाहता है कि हमारे स्वभाव में हमारे आज्ञाओं का पालन करे हमारा बेटा बेटी, हमारे अहमियत को, हमारे कदर को लोग समझे। लेकिन प्रियो, आज हम समझ नहीं पाते, इसको बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं, हमको धोखा खाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की बातों को ठट्ठा में उड़ाने की जरूरत नहीं है। माने, क्योंकि सब कुछ वही है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है, कोई पढ़े? सब कुछ हम यीशु के बिना एक पल नहीं रह सकते। यूहन्ना 14:6 पढ़े। तो आज हमको धोखा नहीं खाना, एक विश्वास के साथ हमको जीवन जीने की जरूरत है प्रिय। विश्वास के साथ जिए, विश्वास से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कि यीशु को सचमुच में हमको पूजने की जरूरत है, दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। हमारा यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है कि एक पूजनीय है, कि जो हमसे इतना गहरा प्रेम किया कि अपने आप को क्रूस के ऊपर स्वार्थ मरकर प्रेम को प्रमाणित कर दिया। तो प्रियो, आपको आज यीशु को जानने की जरूरत है। क्या लिखा है यूहन्ना 14:6 पढ़े कोई? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंचने वाला नहीं है, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंचने वाला नहीं है प्रियो। तो हम पास्टर जी का नंबर कट हो गया है, फिर से आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से आएंगे पास्टर जी। आ गए हैं पास्टर जी। हैंग कर रही है सर, थोड़ा मोबाइल हैंग कर रही है, वो फोन आ रहा था। तो आज यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज यीशु के बिना हम कहीं कुछ नहीं कर सकते प्रियो। आज यीशु की अहमियत को हमको समझने की जरूरत है कि यीशु हमारी ज्योति है, यीशु के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, यीशु हमारा जीवन है। यदि हम नहीं समझेंगे तो हम धोखा पड़ जाएंगे। तो आज हमको समझने की जरूरत है, यीशु हमको क्यों चाहिए, यीशु को क्यों पूजूं, यीशु की बातों को क्यों मानूं। यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। हम वहां लिखा था ना, वहां लिखा था कि जब संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के चलाए, आत्मा के अनुसार चलते थे, उनके हाकिम के अनुसार चलते थे, जो संसार का हाकिम था। लेकिन प्रियो, आज हमको आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, हमको आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। आपके जीवन में जो भी वो यहाँ लिखा था कि घमंड से चढ़े हुए आंखें और झूठ बोलने वाली जीव, आज हमको अपने आप को कंट्रोल में लेना है, यीशु की अहमियत को समझना है, हमारे अंदर से घमंड नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है प्रियो, बुराई के करने में दौड़ना नहीं है। आज अपने आप को यीशु के बारे में हमको समझने की जरूरत है, नहीं तो यीशु मेरे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते, यीशु के वचन हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते प्रियो। आज यीशु के कहना को मानने की जरूरत है, यीशु के कहना को मानने की जरूरत है। यदि हम मानेंगे तभी हम उस स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। बात को समझें।
क्योंकि वहां लूका 5 अध्याय में पतरस से ऊना जो निराश थे जीवन में, निराश थे जीवन, वो रात भर मछलियां मारे, रात भर मारे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अपने रोजी के लिए वो चिंतित थे कि हमारे बाल बच्चों का परवरिश कैसे होगा। लेकिन वहां यीशु के कहना को माने लोग प्रियो। आज हम भी जीवन में निराश, कभी कभी निराश भी रहते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं। काम धंधा नहीं है, सेवकाई छोटी है जो विश्वनाथ सर आज कर रहे हैं, बहुत जीवन में निराश है, कोई ले जाने वाला नहीं है, दूर की सेवकाई है। लेकिन आज निराश है कि अब सोच रहे हैं कि हम घर पे सेवकाई करें, हमको आत्माएं दे प्रभु, लेकिन जीवन में हम निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, आज यीशु के कहना को मानने की जरूरत है। प्रभु परमेश्वर आपकी निराशा को आशा में बदल देगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आपको भूखा देखना नहीं चाहता है, आपको निराश देखना नहीं चाहता है, आपके आंसू को पोंछना चाहता है। प्रियो, ऐसा नहीं होगा। उस सर को जरूर परमेश्वर आशीषित करेगा। कहना मानने की जरूरत है, यीशु की आवाज को सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यीशु मरकर जब जिंदा हुआ, यीशु हमारे लिए वो समझे कि यीशु ने लहू बहाकर हमारे पापों को धुल दिया। जीवन में कोई गलतियां हो तो धुलेगा। यीशु कंगाल बनकर हमारी गरीबी को दूर किया तो दूर करेगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा। यीशु ने हाथों पैरों में कीले ठोकवाकर सारी विधि के लेख को मिटा दिया और प्रधानताओं और अधिकारों को खुल्लम खुला तमाशा बना दिया। क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई देने लगी। आज वो काम होगा। वो सर जो निराश है, उनकी निराशा आशा में बदलेगी, उनकी भूख और प्यास को जरूर मिटाएंगे प्रियो। लेकिन आज आज्ञा को मानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि यीशु ने क्रूस के ऊपर सब कुछ, हमारे बोझ को, हमारी चिंताओं को, समस्याओं को, हमारे पापों को, सब कुछ उठा लिया। तो क्या रह गया? आज विश्वास करने की जरूरत है। हमको यहाँ लिखा था कि धोखा न खाओ, हमको धोखा खाने की जरूरत नहीं। हम धोखा खा जाते हैं, हम अपने आप को धोखा खा जाते हैं। क्या होता है? यीशु मसीह जब नाव पे जा रहे थे, यीशु ने कहा कि चलो उस पार चले, और वहां 12 चेले थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ? जब तूफान आया तो चेले डरने लगे। यीशु नाव में सोए थे, प्रभु नाव में सोए थे। लेकिन जब तूफान आया, चेले डरने लगे और चिल्लाने लगे मौत के डर से कि अब हम लोग मर जाएंगे, लहर में मर जाएंगे, डूबकर मर जाएंगे। लेकिन आज डरने की जरूरत नहीं है। वहां यीशु ने जगह कहा कि वो लोग चिल्लाने लगे कि हे प्रभु मुझे बचा। लेकिन प्रभु ने कहा कि हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? डरने की जरूरत नहीं है। हमको अल्पविश्वासी नहीं बनने की जरूरत है। हम विश्वास के साथ वो आंधी और तूफान को डांटने की जरूरत है प्रियो। हमारे ऊपर जो समस्या है उसको डांटने की जरूरत है। आप डांटे, कहे कि कुछ नहीं होगा। जब यीशु ने क्रूस के ऊपर हमारे सारे बोझ को उठा ले, तो वो अपने आप को क्या करते थे? वो अपने आप को धोखा देते थे, धोखा खा रहे थे। तो हमको धोखा खाने, हमारा विश्वास को मजबूत होना चाहिए, हम धोखा न खाएं। आज वो सर विश्वास को मजबूत करें, उनकी सेवकाई बढ़ेगी, प्रभु उनकी सुधि लेगा। धोखा खाने की जरूरत नहीं है। उस चेलो जैसे धोखा खाने की जरूरत नहीं। उस आंधी तूफान को डांटे, उस समस्या को डांटे, आपके जीवन से दूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता यीशु के बिना। यीशु के बिना हमारी सेवकाई नहीं बढ़ पाएगी। हम अकेले चाहेंगे कि हमारी सेवकाई, हम यीशु के बिना हमारी निराशा नहीं दूर होगी। यीशु के बिना हम एक पल जीवित नहीं रह सकते। यीशु हमारी ज्योति है, यीशु हमारा उद्धार है, करता है हमारा यीशु, हमारा जीवन है। तो प्रियो, आज हमको कहना मानने की जरूरत, हमको धोखा खाने की जरूरत नहीं। धोखा ना खाए, विश्वास के साथ आप सेवकाई करें, विश्वास के साथ आप जीवन जिए, प्रभु आपको आशीषित कर देगा। प्रियो, हमको जानने की जरूरत है। जानिए यीशु क्यों मर गया, यीशु को हम क्यों पूजू। मेन टॉपिक हमारा यही है। यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वहां इफिसियों
लूका 3:7 कोई पढ़े। इफिसियों 2:3 पढ़ना है सर। इफिसियों 2:3 पढ़ना है। जी 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 जी, जो पहले पढ़े थे उसी में का 1-2 वहाँ 3 से 7 पढ़े। इनमें हम भी सब के सब पहले और अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमीन आमीन। अब आपको आशीष दूं। इस समय अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। वो दिखाएगा आने वाले समय को। बने रहने की जरूरत है प्रियो, क्योंकि वो उसके बलिदान के साथ, बड़े बलिदान के साथ आपसे वो प्रेम किया और उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो प्रियो आज अपने पत्नी को भूल जाएंगे चलेगा, नौकरी भूल जाएंगे चलेगा, धंधा भूल जाएगा चलेगा, मित्र भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन प्रियो आज उस प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु को पूजने की जरूरत है। प्रभु की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। प्रभु की अहमियत को समझने की जरूरत है। वो अपने बड़े बलिदान के साथ हमसे प्रेम किया। कोई करने वाला नहीं है। हमारी पत्नी नहीं हमारे लिए बलिदान हो सकती है, हमारा बेटा नहीं हो सकता है, हमारा मित्र नहीं हो सकता है, लेकिन सचमुच में प्रभु मेरे लिए प्रिय बलिदान। आज उसके आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, उस अहमियत को समझने की जरूरत है। हम विरोध करते हैं कि हमारा भाई गाली दे दिया तो हम विरोध कर देते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, दूसरे के अपराध को क्षमा कर दो, तेरा अपराध भी क्षमा किया जाएगा। प्रियो आज हमको प्रभु की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर की वचन और अपने आप को रोज चेक करे, अपने आप को डेली बाय डेली प्रेस करे, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आंखों में नमी आंसुओं के साथ घुटना टेके और प्रभु आपको आशीषित कर देगा। पूरी दुनिया के सामने आप अंगीकार करें, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा ज्योति है, यीशु हमारा जीवन दाता है। आप अंगीकार करें, दुनिया छूट जाए लेकिन यीशु को छोड़ने की जरूरत है। आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, आपका संदेह दूर हो जाएगा। आपकी शारीरिक अभिलाषा आपके संदेह में डाल देती है, लेकिन प्रियो नहीं, हम अपनी इच्छा नहीं, हम प्रभु की इच्छा को हम पूरा करें और प्रभु के साथ बने रहें, हमारी सेवकाई बढ़ेगी। आज हम अपने आप को धोखा न खाएं। जब चेलों ने धोखा खाया, विश्वास उन का घट गया, यीशु को चिल्लाने लगा, तो प्रियो आज अपने आप को धोखा नहीं, विश्वास के साथ हमको सेवकाई करने की जरूरत, विश्वास के साथ जीवन जीने की जरूरत है, विश्वास के साथ हमको चर्च जाने की जरूरत है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको भूखा नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको निराश नहीं रहने देगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है प्रियो, इतना आप समझे। इस वचन के बाद समय हो गया, हमारे वाणी को विराम देते हैं और प्रार्थना करें। 1 मिनट प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आप मुझसे बात किया। आज हम जीवन में निराश हो जाते हैं प्रभु जी, नहीं समझ पाते हैं कि हमको यीशु को क्यों पूजना है, यीशु मेरे लिए क्यों मरकर जिंदा हुआ। लेकिन उस कीमत को आज सचमुच में हमारे भाई बहन जितने लोग आज सुन रहे, कीमत को समझे, अपने आप को धोखा न खाए, विश्वास के साथ जीवन जिए, सेवकाई विश्वास के साथ करने वाले आज के दिन से बने। जो चेला डर गए लेकिन आज डरने वाले नहीं प्रभु जी, आज सचमुच में शैतान से लड़ने वाले, समस्याओं से लड़ने वाले बन जाए इस मसीह के नाम से। परमेश्वर मेरी नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी, हम घटे आप बढ़े। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते।
प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। पास्टर राम इकबाल राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सा संदेश हमारे बीच में लाए हैं। हमारे पापों के कारण मसीह मरना पड़ा। हमारा क्या होता? हम पापों से भरे दलदल में मरे हुए पड़े थे। उद्धारकर्ता बनकर हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, संसार में धरती वालों को बचाने के लिए मसीह आ गया है। इकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजने वाला, क्या हमें भूखा पेट मरने देता, सड़ने देता? नहीं मेरे मित्रों, हम मरने वाले में से नहीं, हम महिमा करने वालों में से है, प्रभु को बड़ाई करने वालों में से है। क्या ही सुंदर संदेश सुना हमने। हमारे कोई भाई बहन सामने आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। साजन कोशी धन्यवाद, सर, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु। सुंदर सुबह के लिए धन्यवादी हैं पिता। वचन की गूढ़ बातों को जानने के लिए आपके पवित्र दासों ने पिता जो अगुवाई दी पिता परमेश्वर कि प्रभु को हम क्यों जाने, यीशु को हम क्यों जाने, यीशु को हम महानता क्यों दें। कई बातों का उदाहरण लेकर हमें चिताया, बताया, सिखाया, ढाढ़स दिलाया। उन्हें दे पिता परमेश्वर। ये वचन महिमामय है पिता परमेश्वर। हम परम्पार आशीषों का दाता है पिता परमेश्वर। परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा जीवन खपने पाए, लगने पाए, रहने पाए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड। पवित्र वचन को जो बांटा पिता, उसके लिए हम धन्यवादी हैं। हम वचन सुनकर अनुग्रहित हुए। अनुग्रहित समय में पिता हमको उठाकर यहाँ तक जीवित दान देकर रखा है। धन्यवाद प्रभु का। आपके नाम को आदर और महिमा एक एक दास भक्तों विश्वासियों के साथ मिलने पाए पिता परमेश्वर। अनुग्रही जीवन के लिए धन्यवाद। आज के इस विशेष दिन के लिए जो उपवास का दिन ठहराया गया पिता परमेश्वर, आशीष चाहते प्रभु। जहाँ जहाँ उपवास के साथ सभाएं होती, उन्हें दे पिता परमेश्वर एक एक पर आपकी आशीष और बरकत रहने पाए, चलने पाए। धन्यवाद। हर एक बात से आपका नाम महिमा पाने पाए। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। साजन कोशी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योति हरी से निवेदन करते हैं, फिर से सामने आए बेटा और बोलो। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया, उनको सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, जयवीर सर को और इंद्रयासन सर को धन्यवाद देते हैं सुंदर से प्रचार के लिए, राम इकबाल सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कुशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। मैं तैयार होकर बैठा हूँ कोलकाता के लिए, विक्की सरकार के लिए शादी में जाना है। राजू सरकार जी के बेटा, पास्टर जी के बेटा। और मेरे गाड़ी 2 घंटा लेट चल रही है और मौका मिला, अवसर मिला हिंदी सेशन को भी पूरी तरह
चलाने के लिए मेरे लिए आने जाने का सफर के लिए प्रार्थना करेंगे और पास्टर अमित बालराव जी आशीषों को सुनाएंगे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता पूरे लुकिंग इनटू जीसस एवरी डे के साथ, देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ, अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन। 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 प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह भैया, चौधरी भैया जय मसीह। जोशी भैया जय मसीह। भैया जय मसीह। सर जी जय मसीह। परमेश्वर सर जी के साथ हो, परमेश्वर सर जी के साथ हो, इच्छा के अनुसार सब कुछ मिले प्रभु देव ने। भैया बिहारी भैया जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह सर, जय मसीह। संग्राम भैया जय मसीह। इंद्रासन भैया जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह।